हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। तैयार हो जाए एक नहीं दो नहीं पूरी 5 ऑफलाइन वैकेंसियों के लिए। जी हाँ दोस्तों, 10th पास और कम कंपटीशन वाली वैकेंसियां आज आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूं। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि दोस्तों पूरा वीडियो जरूर वॉच कीजिए ताकि सारी वैकेंसियों की जानकारी आपको A to Z समझ में आ जाए। साथ ही साथ एक बार और रिक्वेस्ट यही है कि आप अपना स्टेट भी कमेंट में कर दीजिए ताकि दोस्तों आपके स्टेट की अगर कोई वैकेंसी ऑफलाइन आती है तो वो भी मैं आपको भेज दूंगा। इसके लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगस्त 2024 मंथ के अंतर्गत दोस्तों आप अगर इन फॉर्म को भर देते हैं तो आपकी नौकरी पक्की मिल जाएगी, क्योंकि इन वैकेंसियों का एक तो लोगों को पता कम रहता है और दूसरी बात इसमें कंपटीशन भी लेवल बहुत कम रहता है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले चलते हैं अपनी पहली ऑफलाइन वैकेंसी के अंतर्गत। तो दोस्तों पहली वैकेंसी आई है ईसीसीएस गया। इसका नाम है दोस्तों एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम। ये नाम सुनते ही दोस्तों ज्यादातर कैंडिडेट वीडियो छोड़ देते हैं, बोलते हैं ये सिर्फ एक्स सर्विसमैन के लिए है। जहीं दोस्तों ये गलत है। इसका नाम है एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम। इसके अंतर्गत ऑल इंडिया के कैंडिडेट सभी फॉर्म भर सकते हैं, जो एक्स सर्विसमैन है वो भी और फ्रेशर कैंडिडेट है वो भी। बात करें इसकी लास्ट डेट की तो इसकी लास्ट डेट 16 अगस्त 2024 से रखी गई है। आपके लिए पदों की बात करें तो क्लर्क, चौकीदार, सफाई वाला, महिला अटेंडेंट, ड्राइवर, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन और नर्सिंग असिस्टेंट की वैकेंसियां आई है। टोटल पोस्ट की बात करो तो 27 टोटल पोस्ट आपके लिए रहने वाली हैं। सैलरी बता देता हूं आपको दोस्तों। चौकीदार के लिए 16,800 रुपये आपको पेमेंट दिया जाएगा। आपकी एज 18 साल से 53 साल के बीच में होनी चाहिए और योग्यता की बात की जाए तो 8वीं पास मात्र आपका होना जरूरी है। वहीं बात करें सफाई वाले की पोस्ट के लिए तो इसमें साक्षर होना जरूरी है। आपको ऑफलाइन फॉर्म किस प्रकार भेजना है उसका भी डेमो मैं वीडियो के लास्ट में दे दूंगा। आपको एक ऑफलाइन फॉर्म भर के बता दूंगा तो कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी। नेक्स्ट वैकेंसी है महिला अटेंडेंट की। इसमें आपका पढ़ा लिखा हुआ होना जरूरी है, यानी दोस्तों अगर आप 5वीं क्लास पास है तो भी इसमें आप आवेदन कर पाओगे। आपका वेतन 16,800 दिया जाएगा। क्लर्क के लिए भी आपका दोस्तों क्लर्क की ट्रेड होना चाहिए और 16,800 आपको पेमेंट मिलेगा। ड्राइवर की पोस्ट के लिए 19,700 पेमेंट आपको दिया जाएगा। 8वीं पास होना चाहिए। क्लास फर्स्ट का आपका ड्राइवर एमटी का नॉलेज आपको होना चाहिए। इसके अलावा फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए 28,100 पेमेंट मिलेगा। 12वीं पास और बी फार्मेसी का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों लेब टेक्नीशियन के लिए। इसमें बीएसएससी एलएलटी होना आपका जरूरी है, या फिर आपके पास डीएमएलटी है तो भी आप इसमें आवेदन कर पाओगे। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों नर्सिंग असिस्टेंट की। इसमें भी 3 वैकेंसी आपकी। इसमें 28,100 रुपये आपको पेमेंट दिया जाएगा। इसके लिए आप अगर ऑफलाइन आवेदन भर के भेजना चाहते हैं तो आपको आवेदन अफसर इंचार्ज स्टेशन हेडक्वार्टर ईसीसीएस सेल गया 823005 बिहार के एड्रेस पते पर आपको भेजना होगा। ध्यान रखिएगा साहिबान, अगर आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको दोस्तों कुछ डॉक्यूमेंट्स भी साथ साथ भेजना पड़ेगा। सब में डॉक्यूमेंट लगभग सेम है। इसमें सबसे पहले आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाली जो सर्टिफिकेट है 10th की मार्कशीट या 8वीं की मार्कशीट वो आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड और पैन कार्ड की फोटोकॉपी होनी चाहिए। इन सारी फोटोकॉपीज के ऊपर आपका सिग्नेचर भी होना जरूरी है। 10वीं और 8वीं की मार्कशीट के बाद में आपका 2 पासपोर्ट साइज की फोटोकॉपी होनी चाहिए। अगर आप दोस्तों एक्स सर्विसमैन है तो आपका पीपीओ बुक होना चाहिए। अगर आप सिविलियन है या फ्रेशर कैंडिडेट हो तो अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है तो वो आप इसमें लगा सकते हैं। मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी भी इसमें लगेगी। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं तो दोस्तों इसके अंतर्गत तो टोटल 27 पोस्ट थी। बात कर लेते हैं नेक्स्ट वैकेंसी। तो इसकी है दोस्तों डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पलवल की ये वैकेंसियां रहने वाली हैं, जिसमें 22 अगस्त 2024 लास्ट डेट रखी गई है। पियोन की वैकेंसी यानी दोस्तों चपरासियों की। इसमें टोटल पोस्ट आपकी रहने वाले हैं। योग्यता आपकी 8वीं पास इसमें भी मांगी गई है। टोटल पोस्ट आपकी 17 रहने वाली है। महिला और पुरुष दोनों इसमें आवेदन कर पाओगे। इसमें भी आपकी एज 18 साल से 42 साल होनी चाहिए। 16,900 रुपये से लेकर 53,500 रुपये आपको पेमेंट दिया जाएगा। अगर आप इसमें भी ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको ऑफलाइन फॉर्म भर के द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स कुसलीपुर पलवर 121102 के एड्रेस पते पर आपको भेजना होगा। इसके लिए आपके लिए मैंने स्पेशल अलग से भी एक वीडियो बनाया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो भी चेक कीजिएगा और इसमें आवेदन जरूर कीजिएगा। परमानेंट वैकेंसी है दोस्तों, आपका आवेदन जरूर इसमें करना चाहिए ताकि इजी गवर्नमेंट जॉब आपको भी मिल जाए। डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एक बार फिर से रिवाइज करके भी देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एयरफोर्स के अंतर्गत भी ड्राइवर, एलडीसी और हिंदी टाइपिस्ट की वैकेंसियां आ चुकी है जो ऑफलाइन आई है। उसमें भी अगर आपका आवेदन करना चाहते हैं तो उसमें भी आप आवेदन कर सकते हो। नेक्स्ट वैकेंसी की ओर चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट वैकेंसी है ईसीसीएस मेरिट के अंतर्गत। अगर कोई मेरिट के आसपास का वैकेंसी दोस्तों ऑफलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसके लिए भी दोस्तों वैकेंसियां आई है।
इसकी लास्ट डेट की बात करूँ तो 5 सितंबर 2024 की लास्ट डेट रहने वाली है। इसके लिए भी ऑल ओवर इंडिया से फॉर्म भर सकते हो। इसके में क्लर्क, सफाई वाला, चौकीदार, एम्बुलेंस ड्राइवर व नर्सिंग असिस्टेंट, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन की वैकेंसियां आपके लिए आई है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 24 आपके लिए पोस्टें रहने वाली हैं। इसके लिए सफाई वाले की 3 पोस्ट है जिसमें 8 पास होना चाहिए। चौकीदार की 1 पोस्ट है जिसमें 16,800 पेमेंट मिलेगा। क्लर्क की 5 पोस्ट है जिसमें आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है या फिर आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा होना जरूरी है। एम्बुलेंस ड्राइवर के लिए 8 पास और ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। हैवी या लाइट कोई सा भी हो चलेगा। उसके बाद में IT नेटवर्क टेक्नीशियन की वैकेंसी जिसमें डिप्लोमा मांगा गया है। रेडियोग्राफर के लिए आपके पास अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो रेडियोग्राफी में डिप्लोमा होना जरूरी है। नर्सिंग असिस्टेंट के लिए दोस्तों आपका 12वीं में GNM डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। फार्मासिस्ट के लिए D फार्मा आपके पास होना चाहिए और लैब टेक्नीशियन के लिए BSSC आपका होना जरूरी है। आपने सैलरी अपने आप आपने देख ही ली होगी। एज भी इसमें अच्छी खासी रखी गई है। अगर इसमें आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको ऑफलाइन फॉर्म भर के OIC स्टेशन हेडक्वार्टर ECHS सेल मेरठ के एड्रेस पते पर आपको भेजना होगा। नेक्स्ट वैकेंसी की ओर चलते हैं दोस्तों। अगर इस वैकेंसी में आप जाना चाहते हैं तो इसके लिए इंटरव्यू होगा दोस्तों 8 बजे स्टेशन मुख्यालय ECHS मेरठ के एड्रेस पते पर होगा। तो 19 और 20 सितंबर को होगा जिसके लिए आपको कॉल करके बताया जाएगा अगर आप ये फॉर्म भरते हो तो। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों इसके अंतर्गत व्यवहार न्यायालय रामगढ़ के अंतर्गत ये वैकेंसी आपकी आई है जिसमें आदेशपाल और ड्राइवर की वैकेंसियां रहने वाले हैं। आदेशपाल के लिए एज आपकी 18 से 35 साल है और वाहन चालक के लिए 18 से 35 साल है। एज सेम है दोस्तों। आपकी सैलरी अलग अलग है। 18 से 56,900 आपकी आदेशपाल की है और वाहन चालक की है 19,500 से 62,000 रुपये आपकी सैलरी होगी। आदेशपाल के लिए सिर्फ 10वीं पास आपका होना जरूरी है। वहीं वाहन चालक के लिए आपका दोस्तों ड्राइवर की पोस्ट के लिए 10वीं पास के साथ लाइट व्हीकल का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। आपको दोस्तों ऑफलाइन फॉर्म भर के सेवा में प्रभारी न्यायाधीश व्यवहार न्यायालय मंडू रामगढ़ के अंतर्गत आपको ये भेजना होगा। इसके लिए भी डॉक्यूमेंट्स ये आप देख सकते हो और ऑफलाइन फॉर्म भर के कैसे भेजना होगा वो बता दूंगा। इसके अलावा दोस्तों आपको इस वैकेंसी में अगर फॉर्म भरना चाहते हो तो 40 रुपये का डाक टिकट लगेगा। एक एक्स्ट्रा लिफाफा भी भेजना होगा, वो ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एक और वैकेंसी है वो लास्ट की अपने बता देता हूँ। उससे पहले एक और चीज आपसे मैं पूछना चाहता हूँ दोस्तों। BRO के अंतर्गत नई वैकेंसी आ चुकी है। उसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है दोस्तों। 466 पोस्ट पे वैकेंसियां आई हैं। तो क्या इसके ऊपर मैं बड़ा वीडियो बनाऊं? अगर आप दोस्तों बनवाना चाहते हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में इसके बारे में भी लिख दीजिए। तो मैं इसके ऊपर भी डिटेल से वीडियो बना के आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी वैकेंसी के लिए कौन कौन आवेदन कर पाएगा। लास्ट की वैकेंसी के लिए दोस्तों ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कटवा जम्मू के अंतर्गत आपकी ये वैकेंसी रहेगी जिसकी लास्ट डेट 23 अगस्त रहने वाली है। अर्दली और प्रोसेस सर्वर की आपकी वैकेंसी हैं। अर्दली के लिए 14,800 रुपये से लेकर 47,100 रुपये आपको दिया जाएगा। प्रोसेस सर्वर की 8 पोस्ट है जिसमें 14,800 से 47,100 रुपये आपको पेमेंट मिलने वाला है जिसमें 12 पास और अनुभव प्रमाण पत्र मांगा गया है। इसके अंतर्गत अगर आप ऑफलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको 300 रुपये का बैंक ड्राफ्ट J&K बैंक लिमिटेड द्वारा प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कटवा के नाम पर कटवाना होगा और ऑफलाइन फॉर्म भर के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कटवा के एड्रेस पते पर आपको भेजना होगा। इसके लिए आपको मैं बता रहा था कि किस प्रकार आपको भरना है और किस प्रकार लिफाफा भर के भेजना है, तो उसका डेमो मैं दे देता हूं। तो आपको लिफाफा इस प्रकार का तैयार करना है। 2 लगा के उसके ऊपर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। जैसे अगर आप किसी में कोई ड्राइवर के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे ड्राइवर लिख दीजिएगा और कैटेगरी आपकी लिख देना है। अगर आप किसी और पोस्ट के लिए फॉर्म भरना चाहते हो तो पियोन की जगह वो पोस्ट का नाम लिखना है। उसके बाद में 2 के नीचे आपको वो एड्रेस लिखना है जिस एड्रेस में आपको फॉर्म भेजना है। वो एड्रेस मैंने सभी में बताया, तो आप स्क्रीनशॉट लेके वो एड्रेस यहाँ पे आपको लिखना होगा। जैसे दोस्तों ये पलवल वाला है द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स कुचलीपुर, पलवल वाला एड्रेस मैंने भर के बताया था। उसके नीचे आपको फॉर्म लगा के खुद का एड्रेस लिखना होता है। ये चीजें आपको सारे डॉक्यूमेंट्स डाल के इसी लिफाफे में डाल के आपको भेजना होगा। इसके अलावा ऑफलाइन फॉर्म किस प्रकार भरना है वो बता देता हूँ। तो दोस्तों पलवल के लिए मैंने जो फॉर्म बताया था परफॉर्म, आपको एप्लीकेशन फॉर्म इस प्रकार का मिलने वाला है। किसी में 1 पेज तो किसी में 2 पेज रहते हैं, जिसके अंतर्गत आपको इस प्रकार से जानकारी फीड करनी होती है। जैसे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ में आप कौन सी पोस्ट के लिए एप्लीकेशन डालना चाहते हो, कैटेगरी आपकी क्या रहेगी, आपका नाम हमेशा याद रखिएगा कि बड़े लेटर में आपको भरना होगा, यानी ब्लॉक लेटर में आपका नाम होना चाहिए। और जब आप दोस्तों फॉर्म भरो तो आपको जो फोटो चिपकाने के लिए बोलेगा तो उसके फोटो के ऊपर आपका आधा सिग्नेचर और आधा सिग्नेचर नीचे होना चाहिए, यानी सेल्फ अटेस्ट करके आपको भेजना होगा। ये सारी चीजें आपसे जो मांगी जाती है, जैसे क्वालिफिकेशन, नेशनलिटी, एक्सपीरियंस, ये चीजें आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से डाल रहे हो, सारी चीजें आपसे पूछेगा तो वो आपकी चीजें इसमें फीड कर देनी है। और ये भी दोस्तों आपको परफॉर्मा वाला एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको लिफाफे में डाल के भेजना होगा। तो किस प्रकार का लगा ये वीडियो और कैसी लगी ये वैकेंसियां, सारी जानकारी आपको मैंने प्रोवाइड कर दी। अगर फिर भी कोई